ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी में बेटों की तरह अब बेटियों का भी पूरा अधिकार होता है। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जब पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार खत्म हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय कानून में प्रॉपर्टी पर बेटियों के अधिकार क्या होंगे, किन कंडीशन में उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाएगा। भारत में जब भी बेटियों के हक की बात हुई है, खासकर जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात हुई और उनके हिस्से की बात हुई, तो समाज कंफ्यूज ही रहा। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि भारत में पहले बेटियों के प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कोई भी खास कानून नहीं बनाया गया था। हालांकि बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही अधिकार मिल गए थे। उसके बाद से अब बेटियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी पर वही अधिकार है जो उसके बेटों को होता है। संसद ने 2005 में संशोधन को पारित करके बेटियों के प्रॉपर्टी राइट के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दिया। हालांकि अभी भी कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर बेटियां पिता की प्रॉपर्टी में दावा नहीं कर पाएंगी। इसका मेन कारण है कि पिता अपनी स्व अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जीते जी ही अपने बेटों के नाम कर देते हैं। इस कंडीशन में बेटियां उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा नहीं कर सकती। मगर ये कानून सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ही लागू होता है, पैतृक संपत्ति पर नहीं। अगर प्रॉपर्टी पिता को उसके पूर्वजों से मिली है तो वो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति बन जाती है। उस प्रॉपर्टी को पिता अपनी मर्जी से वसीयत नहीं कर सकता और ना ही बेच सकता है। उस प्रॉपर्टी पर बेटे और बेटियों का बराबर अधिकार होता है। 11 सितंबर 2005 को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि बेटी जन्म से ही पैतृक संपत्ति में हकदार होती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में बेटियों को जन्म से ही हिंदू सहदाई के अधिकार दे दिए गए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी बेटियों और परिवार की दूसरी महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर हक का प्रोविजन किया गया है। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।